अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कस्टम एंड इंटेलिजेंस के ऑफिस, जहां पर हम आज बात करेंगे स्मगलिंग के हवाले से कि किस तरह से एंटी स्मगलिंग स्क्वाड जो हैं वो लाहौर रीजन में कार्रवाइयाँ करते हैं और ख़ास तौर पर तंबाकू के हवाले से रिलेटेड गुड्स, सिगरेट्स, वेप्स और वो तमाम फ्लेवर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्मगलिंग के थ्रू मार्केट में पहुंचाए जाते हैं और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाता है। वैसे तो हम कहते हैं कि सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, लेकिन इल्लीगल सिगरेट पीना पाकिस्तान की मईशत के लिए भी मुज़र है और उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री, ऐसी कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो टैक्स पे करती हैं और जो बाकायदा प्रॉपर पाकिस्तान के कानून के तहत काम करते हैं, जैसे पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, वो उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुँचा रही है और इसमें आप और मैं अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। आइए मेरे साथ। जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि स्मगलिंग किसी भी मुल्क की मईशत को तबाह करने में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, इस तरह से कि वो जितनी ज़्यादा होगी मुल्क की मईशत उतनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। अब वो स्मगलिंग छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ के ऊपर भी अफेक्ट कर सकती है। और जब हम स्मगलिंग की बात करते हैं तो उसमें मोबाइल एसेसरीज़ भी हैं, कपड़ा भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन लोग टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए स्मगल करके पाकिस्तान में लाते हैं और फिर टैक्स लगाकर बेचते हैं, तो डबल प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं। ऐसे में सिगरेट्स का अगर मैं जिक्र करूं तो कितना नुकसान जो है ये पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाते हैं, जो स्मगल होकर यहाँ पर आते हैं, इंपोर्टेड हों, ब्रांडेड हों, जो टैक्स पे नहीं करते क्योंकि 100% से ज़ायद इसके ऊपर टैक्स, ड्यूटीज़ और बहुत से ऐसे जो शराइत इसके ऊपर लगाई गई हैं, वो इसलिए कि इसको डिस्करेज किया जा सके कि ज़्यादा लोग सिगरेट की तरफ माइल ना हो। लेकिन जो लोग पीते हैं वो अगर स्मगल शुदा सिगरेट पी रहे हैं तो वो डबल नुकसान है, एक अपनी सेहत को नुकसान, दूसरा पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में FBI और हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट है, जो कस्टम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से इस तमाम कार्रवाइयों को लीड करते हैं, किस तरह से किस इंफॉर्मेशन के ऊपर सिगरेट की स्मगलिंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और कैसे ये कार्रवाइयाँ होती हैं और अब तक इस साल में कितनी पेशरफ्त हो सकी है, इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स एंड इंटेलिजेंस हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान बशीर कलेर साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। एक बड़ा अनोखा और डिफरेंट सा ये टॉपिक है क्योंकि यूजुअली हम इस पर बात नहीं करते, बस ये कह देते हैं सिगरेट सेहत के लिए मुज़र है, बात ख़त्म। स्मगल शुदा सिगरेट पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, उस पर कोई बात नहीं करता। देखिए, ये स्मगलिंग का फिनोमेना तो ओवरऑल है हमारा पूरे, आपने खुद ही बता दिया कि मोबाइल एक्सेसरीज से लेकर सिगरेट्स तक और ईरानी ऑयल से लेकर क्रॉकरी तक जी, हर चीज़ जो है वो स्मगल होती है। सिगरेट्स भी स्मगल होते हैं, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एक चीज़ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं कि लोगों को अपनी मतलब की चीज़ चाहिए होती है। वो चीज़ कई दफ़ा ये है कि जैसे मुल्क का करंट अकाउंट का डेफिसिट है तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है इम्पोर्ट के ऊपर, और समटाइम्स आप लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ अपना इस तरह का मुरतब करते हैं कि आपके लिए जो बाहर से इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है या बहुत कॉस्टली होता है। इसके अलावा और भी कई वजूहात होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर यही दो वजूहात हैं जो स्मगलिंग को ट्रिगर करती हैं। हमारे मुल्क के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, स्पेशली बलूचिस्तान, उनकी कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहाँ पे रोज़गार के मौके की कम होने की वजह से भी कुछ स्मगलिंग का अंसर ऐड होता है जी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हमारा बहैसियत एजेंसी जो है वो बुनियादी किरदार यही होना चाहिए कि हमने इसे हर सूरत मिनिमाइज़ करना है, अगर ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और लाहौर तो सेटल्ड एरिया है, हम लाहौर रीजन को मैन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मगलिंग का माल नहीं पहुँचना चाहिए और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको खुशी होगी कि हमने पिछले साल भी 6.2 बिलियन
और इस साल अब तक 5 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। 5 बिलियन? 5 बिलियन जो कि टोटल हमने बोला है। इसमें अगर आप ये जो कंट्राबैंड्स की बात करें, सिगरेट, वेप, शीशा फ्लेवर, ये जो आपको जो नज़र आ रहे हैं, जी जी, बीटल नट्स वगैरह, तो ये 851 मिलियन के थे। 851 मिलियन। और सिगरेट्स की तकरीबन 11.5 मिलियन स्टिक्स जो हैं अब तक हम, अगर इस साल की बात करें तो वो भी 7 मिलियन तक हम पहुंच चुके हैं 6 महीने के अंदर। तो हमने बल्कि इस तरह के ऑपरेशन भी किए हैं कि जो ऐसे, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा स्मगलिंग का एक फिनोमेना समझा दें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बॉर्डर एरिया से लाहौर में पहुंच जाए तो कैसे पहुंचे? हाँ, ये मेरा अगला सवाल भी यही था। चलिए, मैं कि पूरा मुल्क क्रॉस करके वो कैसे पहुंचा? वो देखें, वो मुख्तलिफ जगह पे एजेंसियां हैं, कस्टम्स की भी हैं, बाकी भी हैं जी। वो कोशिश करती हैं कि कहीं पकड़ा गया, को कहीं पकड़ गया। जो लाहौर तक आ गया तो उसके लिए पहले जो 2-1 साल पुरानी बात है, जो लोग यहाँ पे स्मगलिंग का माल कंटेनर्स में लाया करते थे, 2-3 साल पुरानी बात है। फिर हमने बहुत यहाँ पे एंटी स्मगलिंग जो है एक्टिविटीज़ को बढ़ाया। जी जी। तो लोगों को ये एक्सपेंसिव पड़ा कि अगर एक कंटेनर पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान। और हमने देखा, आप सही कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले पूरे पूरे कंटेनर पकड़े जाते थे। फिर उसके बाद ट्रकों में लोगों शिफ्ट कर दिया कि एक कंटेनर 3-4 ट्रकों में आ जाता है, तो अगर कोई एक ट्रक पकड़ा भी गया तो बाकी निकल जाएंगे चुप, क्योंकि हमारे पास स्टाफ तो इतना ज़्यादा होता नहीं। और दूसरा, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। बहरहाल ट्रकों को भी हमने पकड़ा। अब ट्रक भी अच्छा खासा नुकसान है। फिर वो मज़दा में शिफ्ट हुए ट्रक। ये जो सिगरेट्स की बात आप कर रहे हैं, ये तो फिनोमेना ही बड़ा डिफरेंट है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि लाहौर के अंदर सिगरेट इन करने के लिए गाड़ी वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर करेंगे तो छोटी कार की डिग्गी, जो हमने छोटी कारें पकड़ी हैं, होंडा सिटी और सिविक और इस किस्म की, उनकी डिग्गियों में भरे हुए डिग्गियों में भरे हुए हैं। इससे ज़्यादा नहीं वो ख़तरा मोल लेते क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम है। या फिर चिंची रिक्शा। अब हमारे पास कई दफ़ा इंफॉर्मेशन आई है कि सिगरेट जो है वो उतरा है हमारे रीजन से बाहर, और छोटी चिंचीज में भर के छोटे छोटे रस्तों से वो यशा रोड में भर के बाहर लाया गया लाहौर से। और लाहौर में शालम मार्केट जो कि बड़ा नो गो एरिया बना हुआ था, और इनका डंपिंग प्लेस है एक, और पान मंडी भी डंपिंग प्लेस है, वहाँ पे रात को उतारा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर माल सप्लाई लाहौर में शालमी से या पान मंडी से होता है, अगर हम सिगरेट, वेप या इस तरह की चीज़ों की बात करें तो। हमने जब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये यहाँ पे डंप होता है, तो देन वी प्लान, और उस पर हमने बड़ा ही एक कम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन किया। शालम मार्केट और पान मंडी पे साइमल्टेनियस। और ये कुछ अर्सा पहले की बात है। ये हम सितंबर-अक्टूबर में हमने ये किया है, और उसमें हमने कोई 40 करोड़ का जो कंट्राबैंड गुड्स हैं, सिगरेट्स और बीटल नट और ये पकड़े। आप किसी भी चीज़ की स्मगलिंग जो है ना, वो कितनी हो रही है उसकी अवेलेबिलिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है तो स्मगल हो रहा है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं हो रहा, या अगर अवेलेबल है तो कितना एक्सपेंसिव है। तो हमने सर्वे करवाया था कि जो सिगरेट की एक डब्बी 500-600 की आती थी, हमारे उस ऑपरेशन के बाद और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली हमने 3-4 छोटे छोटे ऑपरेशन किए जोहर टाउन और शादमान के एरियाज में। तो उसके बाद वो डब्बी पहले 900 की हुई, फिर वो 1700-1800 पे चली गई। तो इसे हम अपनी सक्सेस गर्दानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल टैक्सेस जो हैं वो उसके ऊपर लग गए, और वो पैसे जो हैं वो उनकी जेबों में नहीं जा रहे, स्मगल होकर नहीं आए। जी हाँ, दूसरा ये है कि अवाम जो है वो, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये ना सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि मुज़र माइशत भी हैं। तो इसका एहसास होना चाहिए हमें, हमारी कौम को, कि आप स्मगल ना पिएँ। और ये पता भी है कौन सा स्मगल है। वो ऑर्डिनेंस 1979 के तहत वो एक ख़ास किस्म की हेल्थ वार्निंग, एक हेल्थ साइन, ट्रैक एंड ट्रेस की मोहर, ये हर सिगरेट की डब्बी पे होना लाजमी है। सही, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे वो लोकल हो। नॉर्मली हमारे पास इम्पोर्टेड बहुत कम है और स्मगल तो बहुत ही कम है। ये जो मार्केट में आपको सिगरेट ज़्यादा मिल रहे हैं, वो या तो लोकल जो बड़ी कंपनी है उनके, वो जो जेन्युइन मार्केट है, या फिर हमारी ये जो कुछ एरियाज हैं जैसे कश्मीर और फाटा में कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है जो टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी या लोकल टैक्स एवेड करते हैं, उनके खुफिया तौर पर मिल रहे हैं। अच्छा, स्मगल्ड हमने अपने देखा है कि वो एक ख़ास किस्म के एग्जॉटिक फ्लेवर रखने वाली जो हमारी एलीट क्लास है, वो इम्पोर्टेड या स्मगल के पीछे पड़ते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप लोकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं जो इलीगली काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्री या कोई भी
एक जगह पे काउंटर भी नहीं लगा सकते जो आप सिगरेट बनाओ। वो आपके लिए ऑथेंटिक एक कंपनी ही होगी जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ, जिसके तहत वो सिगरेट बनाए। और अगर आप उसके सिगरेट पिएंगे तो फिर एक ही नुकसान होगा, वो आपकी सेहत का है, जो आपने नहीं करना। लेकिन वहीं पर आपने एक अच्छा शहरी होने का सबूत भी देना है। सर छोटी सी मुझे इन पे एक चीज़ बता दें, लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये जो सिगरेट की डब्बी है या ये जो सिगरेट्स हैं ये इलीगल हैं, ये स्मगल्ड हैं और हमने ये नहीं पीने। दूसरा, अगर किसी ने शिकायत करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? पहला तो बड़ा आसान है, बल्कि दोनों ही आसान है। पहला ये है कि आपकी जो सिगरेट की डब्बिया है उसके ऊपर हेल्थ वार्निंग इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, और एक ख़ास किस्म की तस्वीर है जो कि साइन होता है कि मदरसे, वो भी आपकी हेल्थ वार्निंग के लिए तस्वीर है, बिल्कुल, वो हम सब ने देखी होगी। दूसरा जो है, आपने हमसे रब्ता करना, कस्टम इंटेलिजेंस का आजकल नेट का ज़माना है हमारा, सोशल मीडिया पे हम ट्विटर में भी हैं, हम यूट्यूब पे चैनल भी है कस्टम इंटेलिजेंस का, और हमारे नंबर भी मौजूद है। हमें कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन दे, उसका नाम हम सीगा राज में रख के, और इन्फॉर्मर का एक रिवार्ड भी होता है, वो भी दिया जाता है, और हम वहाँ पे क्रैक डाउन करके पकड़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे।